हेलो चैंपियंस। तो आज हम एक्सरसाइज 1.1 करने वाले हैं, रिलेशन एंड फंक्शन, क्लास 12th की। सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस में सबसे पहले देखिए, आपको मैं बता दूं, अगर आपने रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव टाइप्स ऑफ रिलेशन अगर आपको और अच्छे से पढ़ने हैं, थ्योरी उनकी कंप्लीट करनी है, तो आई बटन में, यहाँ पर ऊपर आई बटन है, आई बटन में लिंक आ रहा है, वहाँ से आप इसको टाइप्स ऑफ रिलेशन कंप्लीट कर सकते हैं अगर कोई भी डाउट है तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है वो देख लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, कहता है कि आपको पता लगाना है, डिटरमाइन कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो इसके 5 पार्ट है, 1 बाय 1 हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपको सेट ए दे रखा है, एक नेचुरल नंबर है अप टू 14, 1 to 3 से 14, और रिलेशन की कुछ कंडीशन दे रखी है। तो सबसे पहले हम इसका रिलेशन लिख लेते हैं। तो रिलेशन में कंडीशन दे रखी है 3x इज इक्वल टू, क्या दे रखी है कंडीशन, 3x इज इक्वल माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से सबसे पहले हम x और y की वैल्यू पुट करेंगे। क्या वैल्यू पुट्स करेंगे, 1 से लेके 14 तक x की वैल्यू पुट करेंगे, और जो y की आएगी उससे हमें ये ऑर्डर पेयर मिलेगा आर एक्स कॉमा वाई। तो जो रिलेशन हमें मिलने वाला है, अगर हम x को 1 पुट करें तो y हमारा 3 आएगा। अगर x को हम 2 पुट करें, क्यों पुट कर रहे हैं, क्योंकि ये x जो है हमारा, x और y बिलोंग्स टू, ये जो x और y है बिलोंग्स टू हमारा क्या रहना चाहिए, सेट ए का रहना चाहिए। क्योंकि हम रिलेशन किस में निकालने हैं, रिलेशन ऑन सेट ए, सेट ए पे रिलेशन निकाल रहे हैं। सेट ए का मतलब है ए क्रॉस ए, रिलेशन ऑन सेट ए का मतलब है ए क्रॉस ए। तो 2 अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो y 6 आएगा, 3 पुट करेंगे तो 9 आएगा, 4 पुट करेंगे तो 12 आएगा। अब हम 5 अगर पुट करेंगे तो 15 आएगा। तो 15 हमारे सेट से बाहर है, तो वो हम लेंगे नहीं। तो यहाँ पे अब हम चेक करेंगे सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए। देखिए रिफ्लेक्सिव क्या होता है, मैं आपको साइड में समझा देता हूँ। रिफ्लेक्सिव ए कोमा ए बिलोंग्स टू, अगर रिलेशन है, फॉर ईच ए बिलोंग्स टू सेट ए। मतलब देखिए, जब भी हम रिफ्लेक्सिव सेट देखते हैं ना, तो हर एक सेट का एलिमेंट खुद से रिलेट होना चाहिए। सेट का हर एक एलिमेंट, सॉरी हर एक सेट का नहीं, सेट, जिस सेट के बारे में बात करें, किस सेट के बारे में बात करें, हम सेट ए के बारे में बात करें, सेट ए का हर एक एलिमेंट रिलेशन में खुद से रिलेट होना चाहिए। मतलब ए कोमा ए होना चाहिए, और फॉर ईच ए के लिए, और रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। तो अब यहाँ पे देखिए, इस रिलेशन में ना तो 1,1 है, ना 2,2 है, ना 3,3 है। तो आप लिख सकते हैं 1,1, 2,2 सो ऑन 14,14। और कमाल की बात यह है कि जब हम रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं तो सेट जो होता है उसमें उसका हर एक एलिमेंट खुद से रिलेट होके वहां प्रेजेंट होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ओके, तो ये डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, तो आप लिख देंगे हेंस आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, है ना। अब सिमेट्री के लिए चेंज कर, सिमेट्री का आपने देखा होगा, सिमेट्री क्या होता है, अगर ए कोमा बी आपका रिलेशन को बिलोंग करता है, implies that B कोमा ए भी आपका रिलेशन में होना चाहिए। और ए और बी किसको बिलोंग करने चाहिए, ए और बी बिलोंग्स टू सेट ए। तो देखिए अब हमारे सेट में 1,3 तो है, लेकिन 3,1 नहीं है। तो आप लिख सकते हैं 1,3 बिलोंग्स टू रिलेशन, बट 3, और कोई हमें चेक करने का जरूरत नहीं है, 3,1 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। तो लिख देंगे आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर इज नॉट सिमेट्रिक। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, जो हम रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं ना, तो सेट को देखते हैं, किसको देखते हैं, सेट को देखते हैं। उस सेट के हर एक एलिमेंट खुद से रिलेट होना चाहिए रिफ्लेक्सिव में। लेकिन अगर सिमेट्री चेक करते हैं ना, तो सिमेट्री के वक्त हम रिलेशन में देखते हैं, हमें सेट के एलिमेंट से ज़्यादा मतलब नहीं, हमें रिलेशन में जो ऑर्डर पेयर है उनको देखते हैं। अगर ऑर्डर पेयर में 1,3 है तो 3,1 भी होना चाहिए, अगर 2,6 है तो 6,2 भी होना चाहिए, इस तरीके से, है ना।
अब तीसरा केस देखते हैं ट्रांजिटिव का। ट्रांजिटिव आपको अगर ध्यान हो, अगर a कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन है एंड b कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन है, implies that मतलब रिजल्ट उसका क्या होना चाहिए कि a कॉमा सी भी बिलोंग्स टू रिलेशन को होना चाहिए और ए बी सी आपके बिलोंग्स टू सेट ए होना चाहिए जो आपका मेन सेट है। तो अब रिलेशन में देखेंगे, ट्रांजिटिव के केस में भी हम रिलेशन को देखते हैं, है ना। थोड़ा ये क्वेश्चन बड़ा है क्योंकि इसमें 4-5 पार्ट है। तो वैसे तो अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहेंगे, खुद से सॉल्व करेंगे तो हद से हद इस क्वेश्चन को 2 से 3 मिनट में सॉल्व कर लेंगे। लेकिन मुझे क्या है, समझाना पड़ रहा है तो इसलिए थोड़ा इसमें टाइम लगता है। ओके, तो अब देख लीजिए इसमें a कॉमा बी कोई भी ले लीजिए, जैसे मैंने अब देखिए 6 से इसमें देखते हैं कि अगर कोई एलिमेंट b से खत्म हो रहा है तो क्या b से कोई स्टार्ट हो रहा है। अगर स्टार्ट हो रहा है तो हम उसको कंसीडर करेंगे, नहीं हो रहा तो उसको छोड़ देंगे, फिर उसका ट्रांजिटिव से कोई लेना देना नहीं है। अब देखिए यहाँ पे जो 6 से कोई स्टार्ट नहीं हो रहा है, 9 से कोई स्टार्ट नहीं हो रहा है, 12 से कोई स्टार्ट नहीं हो रहा है, लेकिन 3 से स्टार्ट हो रहा है, तो हम 1,3 को चेक करेंगे। तो इसमें साफ साफ देखिए आपको नजर आ रहा है 1,3 बिलोंग्स टू रिलेशन एंड 3 से स्टार्ट कौन सा हो रहा है 3,9। बाकी इनको हम चेक ही नहीं करेंगे, 2,6 4,12 3,9 इनको हम चेक ही नहीं करेंगे क्योंकि जो इनका एंड वाला एलिमेंट है उससे दूसरा एंड वाला जो ऑर्डर पेयर का एलिमेंट है उससे कोई दूसरा ऑर्डर पेयर स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो उनको हम कंसिडर ही नहीं करेंगे। लेकिन 1,3 चेक करेंगे। क्या आपका a कोमा सी मतलब कि 1,9 रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, नहीं ना। बट क्या लिखेंगे 1,9 है ना, does not belongs to relation, so क्या लिख देंगे r is not transitive। सिंपल, बस ये हो गया, इस तरीके से आप प्रूव कर देंगे, है ना। चलते हैं अब इसके दूसरे वाले पार्ट पे। दूसरा वाला पार्ट क्या कहता है, दूसरा वाला पार्ट कह रहा है r इज अ रिलेशन ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब नेचुरल नंबर वाला रिलेशन है n क्रॉस n, और जो रिलेशन है हमारा x, y इज इक्वल टू x प्लस 5 है और x जो है आपका लेस देन 4 है। तो ऑब्वियसली जो अपना x होगा, देखिए अगर मैं सेट की बात करूं तो मेरा जो सेट है बच्चा, सेट जो है इसका सॉल्यूशन जो सेट बनेगा नेचुरल नंबर का सेट ये बनेगा 1, 2, ये तो इनफाइनाइट सेट है। लेकिन यहाँ पे रिलेशन के अंदर कंडीशन दी गई है, जो रिलेशन है x, y सच दैट y इज इक्वल टू क्या होना चाहिए x प्लस 5 एंड x लेस देन क्या होना चाहिए 4 रहना चाहिए। x लेस देन इक्वल टू भी नहीं है, सॉरी, लेस देन 4 रहना चाहिए। तो x की वैल्यू में क्या क्या पुट करूंगा 1, 2, 3 ओनली, 1, 2, 3, 0 भी नहीं क्योंकि नेचुरल नंबर है। तो रिलेशन मेरा क्या बनेगा, सबसे पहले रिलेशन बना लीजिए 1,6 2,7 है ना, 3,8। अब देखिए x लेस देन 4 है, अब x में 4 नहीं ले सकता, 3 से ज्यादा नहीं, तो यही हमारा रिलेशन है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम अब हम रिफ्लेक्सिव के लिए रिलेशन को नहीं देखेंगे, रिफ्लेक्सिव के लिए किसको देखेंगे सॉरी, रिफ्लेक्सिव के लिए बेटा हम वो देखेंगे, सिंपल सा है। अब नेचुरल नंबर में कितने होने चाहिए 1, 2, 3 अप टू इनफाइनाइट, तो आप तो एक ले लीजिए, एक क्या ले लीजिए कि भैया 1,1 2,2 3,3 4 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, डज नॉट, अगर कोई एक भी नहीं बिलोंग करेगा ना तो वो है ही नहीं, हेंस r इज नॉट रिफ्लेक्सिव, r इज नॉट रिफ्लेक्सिव, बस सिंपल सा। अब सिमेट्रिक के लिए 1,6 बिलोंग्स टू रिलेशन बट 6,1
एक कोई प्रूव कर ले, आगे 2,7 3,8 की लिखने की जरूरत ही नहीं है। अगर एक हो गया ना तो वो ऑटोमेटिकली वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। हेंस आर इज नॉट सिमेट्रिक, है ना। ये इतना फास्ट में इसलिए समझा पा रहा हूँ क्योंकि पहले ही हम इसकी थ्योरी पार्ट कवर कर चुके हैं। आपको अगर देखना है तो आई बटन में उसका मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया है, वहां से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये ट्रांजिटिव है क्या नहीं, ये ट्रांजिटिव है क्या नहीं ये चेक करना है। तो अब क्या 6 से कोई नंबर स्टार्ट हो रहा है, चेक। 6 से कोई नंबर स्टार्ट हो रहा है, भाई ये 6 है, इससे कोई स्टार्ट हो रहा है नहीं, इसको चेक नहीं करेंगे। 7 से कोई स्टार्ट हो रहा है, इसको भी चेक नहीं करेंगे। 8 से कोई स्टार्ट हो रहा है, नहीं। 8 से कोई ऑर्डर पेयर स्टार्ट हो रहा है आपके रिलेशन के अंदर, आपके रिलेशन के अंदर, तो चेक ही नहीं करेंगे। तो इसका मतलब अब क्या लिखेंगे, सिंस सो नो पेयर, so no pair of x comma y, no pair of x comma y, okay, no pair in relation are such that x comma y belongs to R and y comma x belongs y comma z belongs to R, है ना। सो कोई ऐसा पेयर ही नहीं है ना, तो फिर उसमें सो belongs to R, so we no need to look x comma z, so we no need to look for the ordered pair x comma z, उसको देखने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं hence therefore r is ट्रांजिटिव। r क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। बात समझ में आई, मतलब स्टार्टिंग हो ही नहीं रही है भाई, y कोमा जेड वाला कोई पेयर ही नहीं है, तो इसलिए हम x कोमा जेड हम चेक ही नहीं, देखेंगे ही नहीं, देखने की जरूरत ही नहीं है। तो इसलिए सेकंड वाला रिलेशन क्या बोल देंगे, हेंस R is not reflexive and symmetric, but it is transitive, है ना। हो गया क्लियर। चलिए अब थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाला क्या कह रहा है, इफ R is a relation on set A 1 to 6, R is equal to x is divisible x comma y is divisible by x, तो इसको देखते हैं। चलिए तो देखिए रिलेशन बनने में इसमें बहुत सारे रिलेशन आप बना सकते हैं, तो अब बनाने की जरूरत नहीं है। तो बिकॉज 2 raised to the power m in n स्क्वायर, मतलब कितने रिलेशन बन सकते हैं, 2 raised to the power 6 into 6, 2 raised to the power 36 रिलेशन बन सकते हैं। हम सारे थोड़ी बनाएंगे, हम इतने पॉसिबल है, तो हम इसका थोड़ा सा हम इसमें दिमाग लगाएंगे और फिर सॉल्व इसको करेंगे। तो ये आपका मान लीजिए रिलेशन गिवन है। अब देखिए हमें पता है कि कोई भी नंबर अगर हम लेते हैं x, वो खुद से तो डिवाइड होगा ही होगा, है ना।
तो अगर आप इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, रिलेशन क्या है, आर एक्स कोमा वाई, मेन इसमें बच्चों को आ जाता है ना, समझ में, लेकिन लिखना कैसे, लेकिन लिखना कैसे। अब देखिए इसका मतलब क्या, y इज डिविजिबल बाय x, y जो है x से डिविजिबल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल क्या, अगर मैं 1,2 पेयर लूँ तो ऑब्वियस ही बात है 2 किससे डिविजिबल है, 2 इज डिविजिबल बाय 1, ऐसे होना चाहिए। तो अब यहाँ पे एक खुद नंबर क्या लिखेंगे, खुद नंबर, कौन सा नंबर, खुद ही, खुद कैसे, जैसे कि लेट x, अगर हम कोई भी नंबर लेते हैं x इज डिविजिबल बाय x, ओके, y इज डिविजिबल बाय, तो इटसेल्फ ए नंबर, खुद नंबर अपने से डिविजिबल होता ही होता है। तो एनी नंबर let x is divisible by itself, तो ऑब्वियस सी बात है कि जितने भी आप पेयर लेंगे 1,1, 2,2, 3,3, रिफ्लेक्सिव यही तो होता है, जितने भी आप पेयर लें सेट ए के सारे पेयर होने चाहिए, ऑर्डर पेयर जो खुद से रिलेट करते हो। तो खुद से रिलेट 1,1 करेगा क्योंकि 1 से डिविजिबल, 2 से, 3 4 4 5 5। सो आप कह सकते हैं, है ना, तो आप कह सकते हैं x इज डिविजिबल बाय x, सो x इज डिविजिबल बाय x, सो x कॉमा x, जितने भी x कॉमा x है फॉर ईच सेट a, और फॉर ईच x बिलोंग्स टू a, जितने भी सारे x है बिलोंग्स टू a करेंगे तो वो प्रेजेंट होंगे आपके रिलेशन में। तो आप क्या लिखेंगे, r इज रिफ्लेक्सिव। आप खुद ही समझ के देख लीजिए, 1,1, 2,2, 3,3 अप टू 6,6 सब खुद एक दूसरे से डिविजिबल होंगे, है ना। अब ये तो रिफ्लेक्सिव के लिए हो गया। अब हम चेक करते हैं फॉर ट्रांजिटिव, फॉर रिफ्लेक्सिव नहीं, फॉर इसके लिए चेक करें ना, सिमेट्री के लिए, फॉर सिमेट्री। सिमेट्री के लिए अब अगर हमने इसको चेक किया तो अब हम इसमें देखेंगे क्या, थोड़ा सा ये बड़ा होगा, है ना, बड़ा हो गया थोड़ा सा क्योंकि 5 पार्ट है। तो अब देखिए लेट x, y बिलोंग्स टू रिलेशन, है ना, x, y तो रिलेशन को बिलोंग कर रहा है एंड कंडीशन भी सेटिस्फाई करेगी, y इज डिविजिबल बाय x, बट it is not necessary कि जो आपका y है भाई x, y, उसका उल्टा क्या होगा, y, z होना चाहिए। बट अगर देखिए 1 2 से डिविजिबल है, 1 2 से डिविजिबल, लेकिन क्या 1 2 1 से डिविजिबल है, क्या 1 2 से डिविजिबल होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे, but x is not divisible by y, so x, y comma x, यहाँ पे क्या आएगा, y comma x comma y का उल्टा होना चाहिए, does not belongs to relation। तो आप लिख सकते हैं r is not transitive, symmetric, sorry, r is not symmetric, है ना। चलिए अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, ट्रांजिटिव के लिए इधर कर लेते हैं, फॉर ट्रांजिटिव x, y belongs to relation and y, z belongs to relation। अब हम क्या, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ
कि y is divisible by x, है ना, एंड z is divisible by y। तो हम लिख सकते हैं z is also divisible by, आपका किससे हो जाएगा, z is divisible by x, z is divisible by x। कैसे, अब देखो यहां पे साइड में मैं आपको समझा देता हूं भाई, y डिवाइडेड बाय x और z ऑल्सो डिवाइडेड बाय y। अब इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, भाई ये दो कंडीशन है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, है ना, इनको ही तो ले रहे हैं, तो y से y आपका कट हो रहा है, और क्या हो रहा है भाई, इसको अगर मैं इक्वेशन 1 दे दूं, एक को इक्वेशन नंबर 2 दे दूं, और दोनों को मल्टीप्लाई करके कॉमन रिजल्ट निकालें, तो z बाय x आ रहा है, इसका मतलब वो z इज डिविजिबल बाय x। फॉर एग्जाम्पल जैसे 2,1 मैंने लिया, डिविजिबल है, 6,3 मैंने लिया, वो भी डिविजिबल है ना, सॉरी यहां पे आएगा 3,6, तो आपका इसका रिजल्ट बनेगा 2, तो 6 2 से भी डिविजिबल होगा। जब 2 1 से डिविजिबल है, 6 3 से डिविजिबल है, तो आपका जो ट्रांजिटिव में क्या आएगा 2,6 आएगा, है ना। अभी एग्जांपल देके बताऊंगा, तो आप लिख सकते हैं x, z बिलोंग्स टू रिलेशन r इज ट्रांजिटिव। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, देखिए एग्जांपल 1,2 बिलोंग्स टू रिलेशन, एंड आपको लिखने की जरूरत नहीं, आपने इतना लिखा काम खत्म, एंड 1,2 बिलोंग्स टू रिलेशन हो गया, एंड y, z, y एक एग्जांपल लिया मैंने, क्या 3,6 नहीं 2, ट्रांजिटिव लेंगे ना, 2,6 ओके 2,6, क्योंकि ये एंड वाला नंबर सेम होना चाहिए ना, स्टार्टिंग सेम होनी चाहिए। 2,6 तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, 1,6 बिलोंग्स टू रिलेशन, क्योंकि 6 जो है 6 is divisible by 1, 6 is divisible by 1, 2 is divisible by 1, 6 is divisible by 2, तो 6 also divisible by 1, है ना, ये एग्जांपल। हेंस लिख देंगे आपका R is reflexive and transitive relation, R मतलब relation is reflexive and transitive but not symmetric। इस तरीके से आप प्रूव करेंगे, है। चलिए नंबर 4, देखिए इसमें टाइम और भी इसलिए लग रहा है क्योंकि बोर्ड में आपको इस तरीके से लिख के आना है ना, बोर्ड में आपको इस तरीके से ही लिख के आना है, इम्प्लाइज डेट वगैरह इक्वल टू लगा दीजिए, ये इस तरीके से है, इस तरीके से लगा के। तो इस वीडियो में मतलब आप देख सकते हैं इस तरीके से आप प्रॉपर तरीके से बोर्ड में लिख के आएंगे। चलिए ये वाला और देख लेते हैं, इसका फोर्थ वाला पार्ट क्या कह रहा है, R is a relation in the relation R in the set of Z of all integers defined as, or R is equal to x, y, x minus y is an integer, तो
अब देखिए ये क्वेश्चन भी आप आराम से कर सकते हैं। कैसे? देखिए थोड़ा थोड़ा सा आपको आइडिया लग गया होगा। वीडियो को पॉज करें, सॉल्व करने की कोशिश करें। जो आपका सेट है z इज इक्वल टू इंटीजर नंबर का सेट है। इंटीजर नंबर आपको पता है क्या होते हैं, ये मैंने लिख दिया। इनफाइनाइट सेट हो गया इंटीजर नंबर का, है ना। अब जो आपका रिलेशन जो कह रहा है कि भाई x कोमा वाई सच दैट x माइनस वाई इज एन इंटीजर। आपको पता है दो इंटीजर नंबर को अगर आप ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें या मल्टीप्लाई करें तो हमेशा इंटीजर ही आता है। क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ी होगी क्लास 8, 9, 10th में। 10th में तो नहीं, 7th 8th में पढ़ते थे हम ये क्लोजर प्रॉपर्टी, कि जो इंटीजर रेशनल नंबर इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ते थे। अगर किन्हीं दो नंबर्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन इंटीजर है, दो नंबर इंटीजर है, तो उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन हमेशा इंटीजर ही रहता है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 विच इज 0 belongs to integer, so x comma x always belongs to relation, तो r is reflexive, r is reflexive है। बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है भाई, इटसेल्फ वाला होता है ना रिफ्लेक्सिव, तो x माइनस एक्स हमेशा ही 0 आएगा और 0 एक इंटीजर है, तो हमेशा वो आपका क्या रहने वाला है, हमेशा वो आपका रिफ्लेक्सिव रहने वाला है। अब उसके लिए चेक करते हैं। नाउ x कोमा y बिलोंग्स टू रिलेशन, है ना, बिलोंग्स टू वो रिलेशन है x कोमा y, तो x माइनस वाई इज एन इंटीजर। इंटीजर होगा, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूं तो क्या बनेगा, y माइनस एक्स, एंड y माइनस एक्स इज ऑल्सो अ इंटीजर। क्या फर्क पड़ रहा है, नेगेटिव नंबर आएगा, इज एन इंटीजर। इज एन इंटीजर, तो आप सीधा सीधा इसमें से लिख सकते हैं y कोमा एक्स ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन। तो जब x कोमा y बिलोंग्स टू रिलेशन है, y कोमा x is belongs to relation, then you can say that the R is symmetric, है ना। क्वेश्चन 1 में इतना टाइम लग गया अपने, 28 से 30 मिनट, आधे घंटे का हो गया है, कोई बात नहीं, लेकिन अच्छे से समझ में आना चाहिए। अब देखिए लास्ट वाला पार्ट, भाई लास्ट वाला फॉर किसके लिए, हम ना फॉर ट्रांजिटिव, x कोमा y 3 नंबर लेंगे, x कोमा y कोमा z बिलोंग्स टू integer, x minus y belongs to relation, and y comma z also belongs to relation. It means x minus y is an integer। यहाँ पे भी कुछ प्रॉपर्टीज काम में आने वाली है। y minus z is an also integer। अगर आप इसको सम करें तो आपको क्या मिलेगा, that is it means भाई ये भी एक इंटीजर है और ये भी एक इंटीजर है, और दो इंटीजर का सम हमेशा क्या आता है, इंटीजर। द सम ऑफ टू इंटीजर्स ऑलवेज इंटीजर। भाई x माइनस, वो तो हमने ऐड किया है, लेकिन x माइनस वाई क्या इंटीजर है, y माइनस जेड क्या है, इंटीजर है। सम ऑफ टू इंटीजर्स
ऑलवेज इंटीजर। प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो y से y कट हो गया, सो x माइनस जेड इज एन इंटीजर। y से y कट जाएगा एज इंटीजर, तो यू कैन से दैट x कॉमा जेड बिलोंग्स टू रिलेशन, हेंस r इज ट्रांजिटिव। यहां से आप कह सकते हैं आपका जो रिलेशन है इज एन रिलेशन, हेंस रिलेशन इज, अब देखिए इम्प्लाइज दैट वगैरह आपको लगाने पड़ेंगे, देयरफॉर हेंस, यहां लास्ट में रिजल्ट लिख दीजिए, हेंस आर इज रिफ्लेक्सिव symmetric, R is reflexive, symmetric and transitive, and transitive। तो देखिए लास्ट वाला पार्ट और है इसका, लास्ट वाला मैं कंप्लीटली सॉल्व करूंगा। अब इसमें देखिए कंप्लीटली सॉल्व इसलिए करूंगा क्योंकि इस सीरीज का मतलब ये आपको कैसे रिप्रेजेंट करना है, कैसे लिखना है, किस तरीके से आपको अब समझ में आ गया। आप अपने हिसाब से भी थोड़ा सा इसमें हो सकता है लैंग्वेज आपकी चेंज हो जाए। अब आपको ये बताना है फिफ्थ वाला पार्ट इसका। तो फिफ्थ का मैं पहले ए पार्ट करता हूँ, इसमें थोड़ा मेरे को थोड़ा सा और एक्स्ट्रा पेजेस की जरूरत होगी, एक पेज पे होने नहीं वाला है ना, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पेज में ऐड कर लेता हूँ इसमें। तो देखिए बच्चों ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। कैसे? अब देखिए सबसे पहला है x कोमा वाई, x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस। ए पार्ट हम इसका कर रहे हैं, x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस। तो ऑब्वियसली बात है अगर हम उसकी बात करेंगे x कोमा x की, बिलोंग्स टू रिलेशन, क्यों? बिकॉज क्यों, अब जब x और y वर्क सेम प्लेस पे कर रहे हैं तो x एंड, बिकॉज लिख सकते हैं x एंड x ऑब्वियसली वर्क एट सेम प्लेस। वर्क एट सेम प्लेस, तो आप लिख देंगे R इज रिफ्लेक्सिव। R इज रिफ्लेक्सिव, ए पार्ट अगर हम करें। अब दूसरे के लिए, अब देखिए x कॉमा y बिलोंग्स टू रिलेशन, एंड बिकॉज आप लिख देंगे इसमें x एंड y वर्क एट सेम प्लेस। ऑब्वियसली यहाँ पे implies that y and x also work at same place। वही, ये तो सिंपल सी बात है ना, जब x और y सेम प्लेस, अगर उसका हम रिवर्स करेंगे y कोमा x, तो वो भी वर्क सेम प्लेस में करेंगे। तो आप लिख सकते हैं y कोमा x belongs to relation, and so R is symmetric। R is symmetric। तीसरा देखते हैं ट्रांजिटिव के लिए, ये तो आप समझ ही गए होंगे। x कोमा y belongs to relation, and y कोमा z belongs to relation। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सेम ही है, x and y work at same place। तो
y and z work at सेम प्लेस। करेक्ट भाई, जब ये तो कंडीशन ही तो गिवन है। अब ऊपर दोनों से आपने पता क्या लगाया, y कॉमन है तो ऑब्वियसली x एंड z वर्क एट सेम प्लेस, है ना। तो आप लिख सकते हैं x, z बिलोंग्स टू रिलेशन, तो R is therefore R is transitive, R is transitive, finish. So hence our जो A पार्ट है वो अपना रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है और सिमेट्रिक भी है ना। अब इसका बी पार्ट आपको मैं अच्छा बता देता हूँ। बी पार्ट भी डिट्टो ऐसे ही है, एक्स एंड वाई इन सेम लोकेलिटी, तो बस वर्क एट सेम प्लेस की जगह आप क्या आ जाएगा, वर्क एट सेम प्लेस की जगह आ जाएगा एक्स एंड एक्स ऑल्सो लिव इन सेम लोकेलिटी, सेम हेयर, work at same locality, x and y live in same locality, तो y and x also live in same locality, तो r सिमेट्री भी हो जाएगा। x and y live in same locality, y and z also live in same locality, तो आप लिख सकते हैं x and z also live in same locality, तो वहां से आपका क्या आ जाएगा, x, z इज ट्रांजिटिव ऑल्सो, तो आपका बी वाला भी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव हो जाएगा। अब ये वाला देख लेते हैं कौन सा है, सी वाला पार्ट हम यहाँ सॉल्व करके इसको देख लेते हैं, है ना। सी वाला पार्ट, बी वाला आप कर सकते हैं भाई। रिलेशन क्या दे रखा है, x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, so x, x does not belongs to relation, क्यों, क्या x खुद से ही एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर हो सकता है, नहीं नहीं ना, वो तो सेम होंगे ना, x एंड x सेम साइज के होंगे, ना छोटे हो सकते हैं ना बड़े हो सकते हैं, तो x, x, x is not taller than, is not exactly 7 centimeter taller than x. R is not reflexive. R is not reflexive. And similarly, x, y belongs to relation, but y, x does not belongs to relation. R is not symmetric. रीजन क्या है इसका, देखिए जो x है, x is exactly, x is exactly 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। अब आप बताओ x is exactly 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, तो y is exactly, तो y क्या होगा, x जो है 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, तो y इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर स्मॉलर देन x, छोटा होगा ना, और या फिर है ना छोटा होगा, बट y इज नॉट एग्जैक्टली, वो तो 7 सेंटीमीटर छोटा हो जाएगा, टॉलर तो छोटा, 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, तो इसलिए वो सिमेट्री नहीं है। तीसरी कंडीशन क्या बोलती है,
नाउ फॉर ट्रांजिटिव, x comma y belongs to relation and y comma z belongs to relation, करेक्ट। इसका मतलब ये है x is 7 सेंटीमीटर taller than y, y is 7 सेंटीमीटर taller than z। अगर हम और x और z की बात करें तो आपको क्लियरली पता है x is 14 सेंटीमीटर taller than 14 centimeter taller than z. So x comma z does not belongs to relation. 7 सेंटीमीटर, लेकिन वो तो 14 हो गया ना, तो r is not transitive, r is not transitive, ठीक है। हेंस सी केस सी में ना तो वो ट्रांजिटिव है, ना ही रिफ्लेक्सिव है और ना ही सिमेट्रिक है। ऐसे ही डी एंड ई में आप प्रूव कर सकते हैं। कैसे? x इज वाइफ ऑफ y, तो आप लिख सकते हैं x डज नॉट वाइफ ऑफ इटसेल्फ, x डज नॉट वाइफ ऑफ, भाई x की वाइफ कैसे हो सकती है ना। तो x कोमा x डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, बिकॉज आप लिख सकते हैं x डज नॉट वाइफ ऑफ इटसेल्फ। दूसरा, रिफ्लेक्सिव भी नहीं हो, रिफ्लेक्सिव तो खत्म नहीं होगा। बात करते हैं सिमेट्रिक। x इज अ वाइफ ऑफ y, बट इट इज नॉट पॉसिबल y इज वाइफ ऑफ x। भाई हस्बैंड वाइफ होते हैं ना, वाइफ कहां से हो गया? x वाइफ की है तो y। अब आप कहेंगे कि सर ने दोनों सेम जेंडर के हुए तो वो तो पॉसिबल है। ऐसा नहीं है, हम इसमें मान के चलेंगे कि x इज वाइफ और y इज हस्बैंड, तो x इज अ वाइफ ऑफ y but y is not wife of x, so y comma x does not belongs to relation, hence not symmetric. अब देखिए x comma y, चलिए अब आप कहते हैं कि सर यहाँ पे x comma y belongs to relation, मतलब x is a wife of y and y comma z वो भी belongs to relation है, मतलब x इज अ वाइफ ऑफ y। फिर क्या बोलो? y इज अ वाइफ ऑफ z, इज इट पॉसिबल? फिर x इज अ वाइफ ऑफ z, ये भी केस पॉसिबल नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल। तो क्या लिखेंगे इस केस में? इट इज नॉट अ ट्रांजिटिव, है ना। इसको आप खुद से इस तरीके से लिख के प्रूव कर सकते हैं। अब लास्ट वाला जो इसका ई पार्ट है, ई पार्ट x इज अ फादर ऑफ y, x कॉमा x डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। सिंपल सा लिखेंगे, बिकॉज x इज नॉट अ व्हाट, x itself, x does not a father of itself. Second, x is a father of y, so y is a son of x is a father of y, x is a, तो y क्या होगा? y is a son of x, फादर तो होगा नहीं, तो इसलिए y को x does not belongs to relation। अब x is a father of y, x is a father of y, अगर हम यहाँ पे लिखे x is a father of y, ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, एंड y is a father of y is a father of z। तो x और z में क्या रिलेशन होगा? x is a ग्रैंडफादर ऑफ z, तो दादाजी हुए ना x, तो फादर नहीं हुए, तो x comma z is not belongs to relation, hence it is not transitive। तो जो d और e पार्ट है आपका, c, d और e, ना वो ट्रांजिटिव है, ना रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है ना। आप उसको इस तरीके से कर सकते। a और b सेम है,
सी मैंने आपको बता दिया, डी और ई का हिंट दिया, बहुत ईजी है, इजीली आप कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका फिनिश होता है ना। तो देखिए इसको आप खुद से करेंगे ना थोड़ा और जल्दी हो। बस एक बार अगर आपको लिखने का तरीका आ गया ना, बहुत इजी चैप्टर है ये। बस इसमें ये है ना, ये लिखना कैसे है, स्टार्टिंग में यही कंफ्यूजन रहता है। तो लिखना कैसे है वो आप एक बार फिर से देखिएगा, ये स्टेप्स है। अभी और भी आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में और भी आगे क्वेश्चन आएंगे, आपको वो क्लियर हो जाएंगे, लिखने का एकदम आपको तरीका आ जाएगा। बस मेन यही है। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल इजी है, ये 3 इतना सा ये कॉन्सेप्ट है बस, है ना। तो बस उसको लिखने का तरीका आपको किस तरीके से होना चाहिए वो आपको आना चाहिए। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहेंगे, होते रहेंगे। तो बच्चों मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।